नमस्कार। इस वक्त मेरी मौजूदगी घैलाड में है और हमारे साथ जनस्वराज पार्टी के विधानसभा प्रभारी सह प्रखंड अध्यक्ष शिवनारायण मंडल जी हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। वो लोग भी जो है कल पटना पहुंचे थे, जो सरकार को जो है 3 सूत्र मांग को सौंपने के लिए, जो बिहार के 1 करोड़ जनता का जो है हस्ताक्षर अभियान जो जनस्वराज के द्वारा चलाया गया था, वो कहीं ना कहीं जो है सफल दिखाई दिया और जिसको लेकर वो लोग जो है बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार को विज्ञापन सौंपने के लिए पहुंचे थे। तो इन लोगों पर जो है पुलिस प्रशासन के द्वारा जो है लाठीचार्ज किया गया। जिस तरीके का व्यवहार किया गया ये कहीं भी उचित नहीं है। तो सर, पटना गए थे कल, इस तरीके का जो व्यवहार किया है पटना की पुलिस। पत्रकार महोदय, बिहार में ये तो कम हुआ, इससे ज्यादा उनको करना चाहिए, क्योंकि इनके दिल दिमाग में लगता है कि पूरा एकदम पाप भर गया है। और इतना विनाशकारी में मुख्यमंत्री आज तक बिहार को नहीं मिला। बिहार में तो बहुत अच्छे अच्छे मुख्यमंत्री हुए, भाई कर्पूरी जी भी हुए। कर्पूरी जी की जीवनी इनको पढ़ना चाहिए। पढ़े लिखे इंसान तो है, लेकिन न जाने इधर क्यों इसका दिमाग इतना कमजोर हो गया है, पता नहीं। हमको लगता है कि कुछ गलत लोगों के साथ इनका फ्रेंडशिप हो गया है। जो हम लोग सुनते थे, राबड़ी जी का भी एक बार इनका कमेंट सुने थे, सुन के हम लोग हैरान हो गए थे। बाद में राबड़ी जी ने इनसे कहा कि हम मजाक में बोल दिए, लेकिन बात सच्चाई थी। जो राबड़ी जी बोली थी, ललन की जो सिस्टर थी जिनके बारे में राबड़ी जी बोली थी, बिल्कुल सच्चाई थी। भले कहने के लिए राबड़ी जी माफी मांग ली। हमको लगता है जब आदमी पाप करता है तो उसके दिल दिमाग में सच्चाई नहीं रहता है, लोगों के प्रति स्नेह प्रेम नहीं रहता है, वो अलग दुनिया बस जाता है। नीतीश कुमार जी की भी वही सोच है और हम अकेले नहीं बोलते, पूरे बिहार की जनता कहती है कि इतना ही गांजा पीना शुरू कर दिया है और ये गांजा पी के पूरा मस्त रहता है। जनता के प्रति इसका कोई सोच नहीं है, ये आम जनता लोग बोलती है। तो कल आप लोगों पे जो है लाठी चार्ज किया गया है। हाँ सर, हम लोग 1 करोड़ जनता से हम लोग अभियान, वो जो बदलाव का अभियान था, जो हम लोग मेंबरशिप जो बनाए थे, लोगों से हम लोग जो दस्तखत कराए थे, वही कल हम लोग सौंपने गए थे। विधानसभा का घेराव किए थे, मुख्यमंत्री जी का घेराव किए थे और हम लोग ये ज्ञापन सौंपने गए थे। मुख्यमंत्री खुद ही जब जनगणना कराए थे तो मुख्यमंत्री ने कहा था कि ये जो 94 लाख जनता है जिनको घर बनाने के लिए पैसा नहीं है, हम उसको 2 लाख टका देंगे। दूसरी, उन्होंने फिर सर्वेक्षण में देखा कि 54 लाख लोग ऐसे हैं बिहार में जिनको न रहने के लिए घर है, न घर बनाने के लिए पैसा है। तो उन्होंने कहा हम उसको 3 डिसमिल जमीन देंगे और 2-2 लाख रुपया देंगे। लेकिन पत्रकार महोदय, आज तक बिहार में किसी भी जनता को, किसी भी गरीब जनता को आज तक ऐसा नहीं मिला। यही अभियान था हम लोग को, यही हम लोग सौंपने गए थे, उसी गरीब गुरबा की बात को लेके गए थे। लेकिन जैसे हम लोग ज्ञापन सौंपने गए, न जाने कहां से इतनी पुलिस को बुलाकर हम लोग को साथ बेरहमी की पिटाई किए। हमारे लगभग 30-40 साथी को, जिनको बहुत चोट लगी, जिनमें 3-4 का सर फूट गया। हमारी माँ बहनें भी थी कार्यक्रम में, जिसमें 3 महिला के साथ बहुत बड़ी पिटाई हुई, उनका सर फोड़ दिया, पैर तोड़ दिया गया, जो अभी हॉस्पिटल में भर्ती है। देखिए भगवान उनके साथ क्या होता है। ऐसी सरकार है, बिहार के ऐसे मुख्यमंत्री जी हैं। तो क्या लग रहा है, ये जो जिस तरीके का व्यवहार आप लोगों के साथ किया, तो ये तो सरकार पे कहीं ना कहीं दबाव है जनस्वराज के द्वारा, कहीं ना कहीं डर है। देखिए, हम लोग अपने काम से नहीं गए थे, हम लोग बिहार की भोली वाली जनता के काम से गए थे। जनता की दुर्दशा जो थी, जो नीतीश कुमार खुद तय किया था, उसी काम से गए थे हम लोग। हम लोग के साथ ऐसा करना ही नहीं थे, लेकिन ये जनता देख रही है, आप लोगों के द्वारा हर चैनल को जनता देख रही है। इस बार जनता माफ नहीं करेगी, पूरा गुस्साई हुई है बिहार की जनता, और इस बार इसको निश्चित रूप से गद्दी से उतार के रखेंगे। और जब तक ये काम पूरा नहीं करेगा तो हम लोग भी इनको नहीं छोड़ेंगे। हम लोग भी धरना का कार्यक्रम करते रहेंगे और हर जगह, हर गांव मोहल्ला, हर परिवार में जाकर तमाम जनता से, तमाम मतदाता से हाथ जोड़ करके हम लोग सारी बात बताएंगे और कहेंगे कि ऐसे भ्रष्ट सरकार को आप लोग इस बार हटाइए। और भाई प्रशांत किशोर जी की जो सरकार बनेगी, उनके जो कैंडिडेट होंगे, नेक छवि के कैंडिडेट होंगे और बहुत अच्छे विचार के कैंडिडेट होंगे,
उनको आप लोग वोट देके जिताइए। आपकी ताकत है, आपके ही वोट से राजा बनता है, विधानसभा में मंत्री संतरी बनते हैं और शासन करते हैं फिर हम लोगों पर। तो प्रशांत भाई के जो भी साथी होंगे, जो भी कैंडिडेट होगा, निश्चित रूप से हम लोग के दुख दर्द को सुनेंगे और बिहार का बहुत बड़ा विकास होगा। कहीं ना कहीं जनता से मिल रहे हैं, जनस्वराज के प्रति जनता का क्या रुझान है? बहुत बड़ा रुझान है। वो लोग सीधा कहता है कि इस बार हम लोग प्रशांत किशोर को वोट देंगे, बाकी किसी भी पार्टी को दरवाजे तक नहीं आने देंगे। और इतने माँ बहनें कहती कि इस बार झाड़ू से पूरा झरियाएंगे, और इतना झरियाएंगे कि फिर कभी वो मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा। इस तरह गुस्सा है माँ बहनों के साथ भी। तेजस्वी जी कह रहे हैं कि जो है माँ बहन को मान योजना 2000 रुपया देंगे, वो कहाँ से लाएंगे? हमको लगता है तेजस्वी जी पढ़े लिखे कम है, क्योंकि माँ बहन योजना जो है ना, उसको पढ़ना चाहिए। आपके पास 1 रुपया है, आप 1.5 रुपया बोलने के हम आपको देंगे, तो हमको लगता है कि इसको सिर्फ अपनी अकल नहीं है। अब जो योजना ही बोल रहे हैं इसके बारे में, तो हमको नहीं लगता कोई संविधान में या कहीं लिखा हुआ है। ये खुद ये वोट लेने के लिए बोलते हैं। इसको विवेक होना चाहिए कि हम यह शब्द नहीं बोले और आज के बाद कभी नहीं बोले। बिहार में भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, क्या लग रहा है जनस्वराज आते ही भ्रष्टाचार खत्म होगा? बिल्कुल भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा। आप देख लीजिए ना कि कहते हैं कि नीतीश जी की दारू शराब हम बंद कर दिए। न्यूज से तो बहुत चीज बोलते हैं कि बंद कर दिए, बिहार का बहुत विकास कर दिए, बहुत उत्थान कर दिए, लेकिन पत्रकार महोदय आप देखिए क्या बिहार में कोई विकास हुआ है? आपकी भी बहुत ज्यादा उम्र है, आप बहुत ढेर सारे चैनल हर जगह आप जाते हैं, देखते हैं, क्या कहीं हुआ है क्या? अभी देखिए उन्होंने कहा कि हम शराब बंद कर दिए। पत्रकार महोदय, आज बिहार को जो क्षति किया है नीतीश कुमार, ऐसा क्षति बिहार में आज तक नहीं हुआ। जिस शराब से इस बिहार को कम से कम 20 करोड़ रुपया प्रत्येक वर्ष मिलता था, आज उनकी इतनी बड़ी क्षति हुई है। लेकिन शराब तो घर घर बिक रहा है। 15 साल से 20 साल के बच्चे शराब बेचते हैं और अपन जीवन जीविका चलाते हैं। देखते हैं ना, हर घर में शराब मिल रहा है। वो कहता है कि हम शराब मेरे यहाँ बिहार में नहीं चलता। अरे अभी 2 लाख केस है तुम्हारे इस शराब के चलते, और 1 लाख चाहे 18 की 20,000 आदमी अभी भी पकड़ाए हुए तुम्हारे शराब वाला केस में। तो शराब कैसे नहीं चलता है? तुम्हारी सरकार कहती है कि कोर्ट में इतना केस है। क्या बोले नीतीश जी के बारे में? बोलने में भी हम लोग को अच्छा नहीं लगता है। नीतीश जी का नाम तो नहीं आना चाहिए। यानी कहने के अर्थ है ये कि बिहार में शराबबंदी है लेकिन ये फेल्योर है। बिल्कुल, आप देखिए ना, देख रहे हैं ना कि पकड़ता है छोड़ देता है। क्या इससे उनके ही फायदा है? वो सोच रहा है कि तो ये जो 20 करोड़ रुपया अभी सालाना लॉस हो रहा है, कहाँ से पूर्ति होगा? इसी गरीब गुरबा से वो शराब बेचवाता है, छोटे छोटे बच्चे से, 15-20 साल के बच्चे से। उसी को पकड़ता फिर उसी को छोड़ता है, 1000-2000 लेता है। इसे कितना ही पूरा करेगा? ये क्षति पूरा नहीं हो सकेगा। कहते हमारे प्रशांत भाई, जैसे मैं बिहार में हमारी सरकार बनेगी, सबसे पहले हम शराब चालू करेंगे, ताकि आने वाला युवा पीढ़ी जो है सुरक्षित, बिल्कुल एकदम सुरक्षित रहेगा। आजकल देख रहे हैं युवाओं को जो है गलत नशे का लत ले लिया, स्मैक पीते हैं, कोरेक्स पीते हैं। अरे शराब का तो बड़ा, शराब बंद हो गया। अगर शराब जैसे चल रहा था, शराब पीते थे लोग, आज नहीं, अंग्रेज भी पीते थे। हर जगह शराब पिया जा रहा है, लेकिन यह शराब इस तरह बंद किया। और ये जो छोटी छोटी शराब जो निकल रही है, जहरीली शराब, वो तो हर जगह उसकी फैक्ट्री है। कहाँ नहीं है बिहार में? बताना। आज नीतीश जी पियेंगे, मैं अपने घर पर उसको बैठ के पिलावा दूंगा। मेरे बगल में है उनकी फैक्ट्री। बिल्कुल, उसको कहिए तो हम उनके आवे मेरे यहाँ, हम उसको शराब पिलाएंगे। जो शराब मांगेगा सो दे देंगे। क्या लग रहा है बिहार में इस बार बदलाव होगा? एकदम होगा, निश्चित रूप से होगा। इसको कोई रोकने वाला है नहीं। पूरा जनता उग चुकी है नीतीश कुमार के कार्यक्रमों से, इनके व्यवहार से। और अब जनता इसको माफ नहीं करेगी। अब एक चीज और जो है, चुनाव आयोग का जो आदेश आया हुआ है ये जन्म प्रमाण पत्र को लेकर, तो इनमें क्या लग रहा है कि जो महादलित परिवार है उन लोगों का तो नाम छटैया हो जाएगा, क्या कि उनके पास तो कोई कागज ही नहीं है।
महादलित मत कहिए सर, किसी के पास नहीं है। और बेशर्मी ये सरकार है जो कर रही है कि सर्टिफिकेट लाओ। अरे तुम तो विगत तुम उसी मतदान से में उसी मतदाता से में तुम चुनाव जिताए जी। पहले तो तुम रिजाइन करके देख लो, तुम रिजाइन करो सर्टिफिकेट ले लो। और तुम इसी से बना है, उल्टे तुम कर, तुम्हारे पास है क्या सर्टिफिकेट? पूछिए नीतीश कुमार को जन्म प्रमाण पत्र है, किसके पास है आप बोलिए? अशोक चौधरी के बारे में बोलिए, कितना ही पापी है, कितना ही गद्दार है। किसके बारे में आप कहना चाहते हैं? कौन है जिसके पास प्रमाण पत्र होगा? हमको तो नहीं लगता बिहार में किसी के पास ये प्रमाण पत्र होगा, जन्म प्रमाण पत्र। जन्म प्रमाण पत्र बनता है हॉस्पिटल से। कौन कौन बच्चा जाता है हॉस्पिटल में पैदा लेने के लिए? बताइए। प्राइवेट जाता है, प्राइवेट जाता है या कहीं हो जाता है, घर में हो जाता है माँ बहनों को बच्चा, तो सर्टिफिकेट कहाँ से मिलेगा? और जो न सो बहाना करके ये इनके मन में है कि इस बार हम जा रहे हैं, इसलिए हम निश्चित रूप से कुछ न कुछ आलोचना लगे, ताकि कम से कम बैकवर्ड घर में तो नहीं है, फॉरवर्ड घर में जो कुछ हो जाए, इसलिए सारे बैकवर्डों का नाम छांटने के लिए ये प्रयास है इनका। जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता तो कहती है कि हम बिहार के लोग हैं, बिहार के वासी हैं, हम ये वोट देके तुमको बनाए हैं मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री, बकवास ज्यादा करते हो। अगर ऐसा करते हो, हम जितने बचेंगे तुमको एक वोट नहीं डालेंगे। तो इस बार बदलाव निश्चित रूप से प्रशांत भाई की सरकार आएगी, प्रशांत भाई आएंगे, नया चेहरा और नया मुख्यमंत्री बिहार को मिलेगा और बिहार का विकास होगा। देखना दिलचस्प होगा किनके सर पे सजेगा ताज, क्योंकि बस कुछ ही दिन बचा हुआ है विधानसभा चुनाव को। तो सभी पार्टी जो अपनी अपनी तैयारी जो है कर रही है, और उसके साथ साथ जो है जनस्वराज भी जो है काफी चर्चा में बने हुए, लोगों की जुबान पर जो है जनस्वराज का चर्चा है, बच्चों की जुबान पे जनस्वराज का चर्चा है। तो बहरहाल इस खबर की प्रति आप लोगों की क्या राय है? अगर आप हमारे चैनल को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो उसको आप सब्सक्राइब करें, अगर आप फेसबुक पेज को देख रहे हैं तो उसको आप फॉलो करें। खबर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया आवाज दें और देखते रहे देसी समाचार 11। जय हिंद, जय बिहार।